हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे 10 से 19 मई तक की लव रीडिंग। आज हम करेंगे लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है और आप सन, मून, राशि तथा नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। Three of Swords, Five of Wands, sorry, Five of Swords, Death card and Two of Swords। कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है आपकी लाइफ में। Eight of Wands, Three of Wands, Ten of Pentacles and Two of Pentacles। लिब्रा, बात करते हैं आपकी फीलिंग्स को लेके, क्या फील करते हैं आप। देखिए, आपका कहीं ना कहीं अपने पर्सन से लिमिटेड कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत कम हो रही है। और अगर बातचीत हो भी रही है तो बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, या हो भी रही है तो लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, और इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा निराश है, डिप्रेस हैं और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट फील कर रहे हैं अपने पर्सन से, ठीक है। और इसलिए शायद आप उनसे बात भी करना नहीं पसंद कर रहे, और अगर उनका फ़ोन आता भी है, देखिए, बातचीत इसलिए कम हो रही है आपकी तरफ से लिब्रा तुला, कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, और इसी बात से आप बहुत ज़्यादा निराश हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा अपने में ही हैं इस टाइम, कि यार सामने वाले पर्सन के लिए मैंने कितना किया, कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर सामने वालों को मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है, ये वो सब चल रहा है आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जब बातचीत हो रही है तो सामने वाले से फिर वही कॉन्फ्लिक्ट वाली बातें, बातचीत पे लड़ाई झगड़े, वो बहुत ज़्यादा आपको निराश करके बैठे, बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं दुखी हैं इन चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा माइंड में लेके बैठ चुके हैं, दिल में लेके बैठ चुके हैं अपने। आपको समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप लाइफ में। आपको कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई करे तो करे क्या सामने वाला पर्सन। ये आपकी फीलिंग्स हैं। बात करते हैं आपके पर्सन की। स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तरफ से जो स्टेबिलिटी है और जो बातचीत नहीं करने की चीज़ें हो रही हैं, और अभी रिसेंटली ये चीज़ें हो रही हैं और अब और ज़्यादा बढ़ के उनके सामने आ रही है आपके पर्सन के आगे ये चीज़ें जब बढ़ के आ रही हैं, तो उन्हें लग रहा है कि आप वो पर्सन नहीं है जो वो चाहते थे। और इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने भी अब मन बना लिया है कि यार ठीक है, अगर सामने वाला पर्सन मेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो होप सो उन्हें शायद मेरी ज़रूरत नहीं है, उन्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आप भी ना उनको सिंपली एंड साफ साफ बता भी नहीं रहे चीज़ें, कि क्या आपको हर्ट कर रही हैं चीज़ें। कमिटमेंट नहीं कर रहे आप, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, करते हैं तो लड़ाई होती है, ठीक है। तो इसलिए आपके पर्सन का क्या चल रहा है कि भाई सामने वाले पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है मुझे लेके, और शायद वो इस रिलेशनशिप से निकलना चाहता है, और इसलिए शायद उन्होंने आपसे मूव ऑन कर चुके हैं। लिब्रा, आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर चुके हैं। जब आप ये रीडिंग देखेंगे, जब शायद वो आपसे मूव ऑन कर चुके होंगे, और वो किसी के साथ किसी खास व्यक्ति को पा चुके होंगे, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ वो हैप्पीली एक रिलेशनशिप को स्टार्ट कर चुकी होंगी या चुके होंगे। तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपकी भी थोड़ी सी मैं कहूँगी दोनों की म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा, क्योंकि सामने वाला पर्सन किसी न्यू रिलेशनशिप में चली गई या चला गया होगा, और आपसे कट ऑफ हो जाएंगे, ब्रेकअप हो चुका होगा उनका जब तक आप ये देखेंगे, या आपको पता बाद में लगेगा और ये आपको उनके लाइफ में पर्सन पहले आ चुका होगा, ठीक है। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप का आउटकम, लिब्रा के रिलेशनशिप का आउटकम।
द मैजिशियन, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए लिब्रा, बात करते हैं आउटकम की। देखिए डेफिनेटली आपके पर्सन ने आपको चीट तो किया ही है, बेवफाई तो की है, और कहीं ना कहीं अब आप भी न्यू रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप इस पर्सन को छोड़ के न्यू रिलेशनशिप में बढ़ेंगे, और हो सकता है ये रिलेशनशिप आपका पास्ट, इस पर्सन से भी पास्ट रिलेशनशिप हो जो कि आपकी लाइफ में एंटर करेगा, और हो सकता है उनसे आपकी सुलह बातचीत अच्छी तरीके से चले और चीज़ें सही हो जाएं जैसा आप चाहते थे। हो सकता है आप अपने पास्ट पर्सन के पास जाएं और नया प्यार उन, जैसे कि आपका जिस भी स्टेज पे आपका ख़त्म हुआ था या ब्रेकअप हुआ था, वो आप एक दूसरे से बातचीत करके चीज़ें के करें, क्योंकि डेफिनेटली ये जो पर्सन है, प्रेजेंट पर्सन है, इसने आपको डेफिनेटली चीट किया है, वो किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व है। अगर आपको पता नहीं, आप उनसे डिस्कस कीजिए और चीज़ों को जो भी है सॉर्ट आउट करके आप अपने अपने रास्ते, अगर वो अलग जाना चाहते हैं तो उन्हें फ्री कीजिए और आप भी फ्री हुई, क्योंकि ज़बरदस्ती के रिलेशनशिप में बदलने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। बात करते हैं एडवाइस की, लिब्रा के रिलेशनशिप के लिए एडवाइस। देखिए एडवाइस क्या है आपके लिए, एडवाइस है देखिए थोड़ी सी मिच्योरिटी लाने की ज़रूरत है लिब्रा आपको। इनमिच्योरिटी मत दिखाइए, मिच्योर बनिए। अगर चीज़ें ख़त्म हो रही हैं एक स्टेज पे, उनको पकड़ के मत चलिए, ठीक है। हाँ उन्होंने आपको चीट किया, ठीक है, चीट किया है, उसकी कर्माज है, वो उसके कर्मा है, उसके कर्म उसको वापस मिलेंगे। आपने नहीं किया ना चीट, ठीक है। आपने उन्हें बता दिया कि भाई तेरे को मेरे को चीट नहीं करना चाहिए था, चीज़ें ख़राब नहीं करनी चाहिए थी हमारे, आप मेरे को बता के चीज़ें करते कि हाँ भाई मेरे को अब ऐसा फीलिंग्स नहीं रही आपके प्रति, या आप जो भी है, और चीज़ें हमारे रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चली, बता के करते तो शायद बेटर होता। आप ये गए तो मिच्योरिटी के साथ, किसी पे लांछन ना लगे, मिच्योरिटी के साथ अगर वो निकले हैं तो आप भी मिच्योरिटी के साथ बिना कुछ कहे आराम से, अगर वो चीट किया है, उन्होंने डेफिनेटली चीट किया, चीटिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये मत सोचे कि मैं कह रही हूँ कि चीटिंग इज़ अ गुड थिंग, नो, चीटिंग इज़ अ बैड थिंग। लेकिन अब क्या हो सकता है, उसने धोखा दिया, वो उसके कर्म है, आपको मिला है, ठीक है। आप भी एक गुड पॉइंट पे लेके कि ठीक है यार तेरे को पर मेरे को बताना चाहिए था, ठीक है। उनसे डिस्कस किया, कट करो, ओके बाय टाटा सी यू, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेट गो कीजिए, पकड़ के जितना आप कस के पकड़ेंगे वो चीज़ें आपको उतनी हर्ट करेंगी। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, टाइम लगेगा, ठीक है, हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, ओके। तो लिब्रा ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।